हेलो बच्चों, प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा सप्तमी की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा द्वितीय भाग का तृतीय पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पाठ का नाम है स्वावलंबनम, जिसका अर्थ होता है आत्मनिर्भर यानी इंडिपेंडेंस। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठस्थ मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति ही यानी कृष्णमूर्ति, श्रीकंठस्थ इसका संधि विच्छेद करेंगे, श्रीकंठ प्लस च का अर्थ है और च का अर्थ लेंगे श्रीकंठ से पहले। श्रीकंठ का अर्थ श्रीकंठ, मित्रे यानी दो मित्र, आस्ताम थे। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र थे। आगे कहता है श्रीकंठ से पिता समृद्ध आसीत। श्रीकंठ से यानी श्रीकंठ के पिता समृद्ध यानी अमीर धनवान, आसीत थे यानी श्रीकंठ के पिता धनवान थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। अतः यानी इसलिए, तस्य उसके भवने घर में, सर्वविधानि सभी तरह के, सुख साधनानि सुख के साधन, आसन थे। कहता है इसलिए उसके घर में सभी तरह के सुख साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभाः आसन। तस्मिन् यानी उसके, विशाले विशाल बड़े से, भवने घर में, चत्वारिंशत् यानी कि 40, स्तंभा का अर्थ है खंभे, आसन थे। कहता है कि उस विशाल घर में, उस बड़े से घर में 40 खंभे थे। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि 63 विद्युत व्यजनानि च आसन। तस्य यानी उसके, अष्टादश 18, प्रकोष्ठेषु कमरों में, 50 यानी 50, गवाक्षाः खिड़कियाँ, चतुश्चत्वारिंशत् यानी 44, द्वाराणि दरवाजे, 63 यानी 36, विद्युत व्यजनानि च का अर्थ है और च का अर्थ लेंगे 63 से पहले। विद्युत व्यजनानि का अर्थ है बिजली के पंखे, आसन, आसन का अर्थ थे। उसके 18 कमरों में 50 खिड़कियाँ, 44 दरवाजे और 36 बिजली के पंखे थे। आगे कहता है तत्र 10 सेवकाः निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म। तत्र यानी वहाँ, 10 सेवकाः 10 सेवक नौकर, निरंतरम यानी लगातार निरंतर, कार्यम काम, कुर्वन्ति स्म करते थे। कहता है कि वहाँ 10 सेवक 10 नौकर निरंतर कार्य करते थे। परम कृष्णमूर्ते है माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति। परम यानी परंतु, कृष्णमूर्ते है कृष्णमूर्ति के, माता पिता च यानी माता और पिता, निर्धनौ यानी निर्धन गरीब, कृषक दंपति यानी किसान पति पत्नी थे। परंतु कृष्णमूर्ति के माता पिता निर्धन किसान पति पत्नी थे। तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारणंच आसीत। तस्य यानी उनका, गृहम घर, आडंबर विहीनम दिखावे से रहित, साधारणंच, साधारणम प्लस च इस तरीके से विच्छेद करेंगे। साधारणम का अर्थ है साधारण, च का अर्थ है और च का अर्थ लेंगे साधारणम शब्द से पहले, आसित का अर्थ है था। कहता है कि उनका घर दिखावे से रहित और साधारण था। एकदा श्रीकंठ है तेन सह प्रातः नववादने तस्य गृहम अगच्छत। एकदा यानी एक बार, श्रीकंठ है श्रीकंठ, तेन सह उसके साथ, किसके साथ? कृष्णमूर्ति के साथ। प्रातः यानी सुबह, नववादने 9 बजे, तस्य उसके गृहम घर, अगच्छत गया। एक बार श्रीकंठ उसके साथ यानी कृष्णमूर्ति के साथ सुबह 9 बजे उसके घर गया। तत्र कृष्णमूर्ति ही तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। तत्र यानी वहाँ, कृष्णमूर्ति ही कृष्णमूर्ति ने, तस्य माता पिता च और उसके माता पिता ने, स्वशक्त्या अपनी शक्ति के अनुसार, श्रीकंठ से श्रीकंठ का, आतिथ्यम अतिथि सत्कार, अकुर्वन् किया। वहाँ कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने अपनी शक्ति के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठ अकथयत् मित्र अहम भवतां सत्कारेण संतुष्टोऽस्मि। एतत् दृष्ट्वा, एतत् यानी यह, दृष्ट्वा देखकर, श्रीकंठ है श्रीकंठ ने, अकथयत् कहा, मित्र हे मित्र, अहम मैं, भवताम आपके, सत्कारेण सत्कार से, संतुष्टोस्मि इसका संधि विच्छेद करेंगे, संतुष्ट है प्लस अस्मि,
संतुष्ट यानी संतुष्ट, प्रसन्न अस्मि हूँ। यह देखकर श्रीकंठ ने कहा, हे मित्र, मैं आपके सत्कार से खुश हूँ, प्रसन्न हूँ, संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुखम यत् तव गृहे एकोपि भृत्यः नास्ति। केवलम यानी केवल, इदमेव, इदम प्लस एव इस तरीके से विच्छेद करें। इदम यानी यह, एव का अर्थ ही, मम दुखम मेरा दुख है, यत कि तव गृहे तुम्हारे घर में, एकोपि एक प्लस अपि इस तरीके से विच्छेद करेंगे। एक है यानी एक, अपि भी, भृत्य है नौकर, नास्ति नहीं है। न प्लस अस्ति इस तरीके से विच्छेद कर ले। न का अर्थ नहीं, अस्ति का अर्थ है। तो इस लाइन का अर्थ होगा कि मेरा केवल यही दुख है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम। मम यानी मेरे, सत्काराय सत्कार के लिए, भवताम आपको, बहु कष्टम बहुत कष्ट, जातम हुआ, मेरे सत्कार के लिए आपको बहुत कष्ट हुआ। मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति। मम यानी मेरे, गृहे घर में, तु तो, बहवः यानी बहुत सारे, कर्मकराः नौकर, सन्ति हैं। कहता है कि मेरे घर में तो बहुत सारे नौकर हैं। आगे कहता है, तदा कृष्णमूर्ति ही अवदत्, मित्र ममापि अष्टौ कर्मकराः सन्ति। तदा यानी तब, कृष्णमूर्ति ही, कृष्णमूर्ति ने, अवदत् बोला, मित्र, हे मित्र, ममापि, मम प्लस अपि इस तरीके से विच्छेद करेंगे। मम का अर्थ मेरे, अपि का अर्थ भी, अष्टौ आठ, कर्मकराः यानी नौकर, सन्ति हैं। तब कृष्णमूर्ति ने बोला कि हे मित्र, मेरे भी 8 नौकर हैं। और कौन कौन से हैं आगे बताया है। ते च द्वौ पादौ द्वौ हस्तौ द्वे नेत्रे द्वे श्रोते इति। ते च, ते यानी वे, च का अर्थ और, च का अर्थ लेंगे ते से पहले, और वे, द्वौ पादौ, द्वौ यानी 2, पादौ पैर, द्वौ हस्तौ 2 हाथ, द्वे नेत्रे 2 आँखें, द्वे श्रोते इति और 2 कान। कहता है कि वे हैं 2 पैर, 2 हाथ, 2 नेत्र और 2 कान। आगे कहता है, एते प्रतिक्षणम मम सहायकाः। एते यानी ये, प्रतिक्षणम हर पल, हर समय, मम यानी मेरे, सहायकाः सहायक हैं। ये हर समय मेरे सहायक हैं। किंतु तव भृत्यः सदैव सर्वत्र च उपस्थिताः भवितुं न शक्नुवन्ति। किंतु तव यानी तुम्हारे, भृत्यः नौकर, सदैव यानी हमेशा, सर्वत्र च और सभी जगह, उपस्थिता भवितुम, उपस्थिता यानी उपस्थित, भवितुम हो, न शक्नुवन्ति नहीं सकते हैं। कहता है किंतु तुम्हारे नौकर हमेशा हर जगह उपस्थित नहीं हो सकते हैं। त्वम तु स्वकार्याय भृत्याधीन है। त्वम यानी तुम, तू का अर्थ तो, स्वकार्याय यानी अपने काम के लिए, भृत्याधीन है नौकरों के अधीन हो, नौकरों पर आश्रित हो। तुम तो अपने काम के लिए नौकरों के अधीन हो। आगे कहता है, यदा यदा ते अनुपस्थिताः तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि। यदा यदा यानी जब जब, ते वे, अनुपस्थिताः अनुपस्थित होते हैं, तदा तदा तब तब, त्वं तुम, कष्टम कष्ट का, अनुभवसि अनुभव करते हो। यानी जब जब वे अनुपस्थित होते हैं तब तब तुम कष्ट का अनुभव करते हो। आगे कहता है, स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव न कदापि कष्टम भवति। स्वावलंबने यानी स्वावलंबन में, आत्मनिर्भरता में, तू का अर्थ तो, सर्वदा यानी हमेशा, सुखमेव, सुखम प्लस एव इस तरीके से विच्छेद करें। सुखम यानी सुख, एव का अर्थ ही यानी सुख ही होता है। न कदापि, न यानी नहीं, भवति होता, कष्टम कष्ट, कदापि कभी भी। कहता है कि स्वावलंबन में तो हमेशा सुख ही होता है, कभी भी कष्ट नहीं होता है। श्रीकंठः अवदत्, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। श्रीकंठ यानी श्रीकंठ ने, अवदत् बोला, मित्र, हे मित्र, तव यानी तुम्हारी, वचनानी बातें, श्रुत्वा सुनकर, मम यानी मेरे, मनसी मन में, महती यानी बहुत, प्रसन्नता जाता प्रसन्नता हुई। श्रीकंठ ने कहा कि हे मित्र, तुम्हारी बातें सुनकर मेरे मन में बहुत खुशी हुई, बहुत प्रसन्नता हुई। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वमेव कर्तुम इच्छामि। अधुना यानी अब, अहमपि, अहम प्लस अपि इस तरीके से विच्छेद करेंगे। अहम यानी मैं, अपि का अर्थ भी, स्वकार्याणि अपने काम, स्वमेव प्लस एव इस तरीके से विच्छेद करेंगे। स्वयं यानी खुद, एव का अर्थ ही, कर्तुम करना, इच्छामि चाहता हूँ। कहता है कि अब
मैं भी अपने काम खुद ही करना चाहता हूँ। भवतु अच्छा। सार्धद्वादशवादनम इदम, सार्धद्वादशवादनम प्लस इदम इस तरीके से विच्छेद करेंगे। इदम का अर्थ है अब, सार्धद्वादशवादनम यानी 12:30 बज गए हैं। कहता है कि अच्छा 12:30 बज गए हैं। सांप्रेतम गृहम चलामी, सांप्रेतम यानी अब, गृहम घर, चलामी चलता हूँ, अब घर चलता हूँ। और इसी के साथ पाठ का हिंदी अनुवाद पूर्ण होता है। तो चलिए पाठ के अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। अब प्रश्न नंबर 1 देखें। कहता है उच्चारणम कुरुत, यानी उच्चारण करें। हम उच्चारण के साथ साथ इन शब्दों का अर्थ भी समझेंगे। तो पहला शब्द है विंशति ही। विंशति का अर्थ होता है 20। देखिए इस प्रश्न में जितने भी शब्द हैं सारे संख्या से संबंधित शब्द हैं। तो पहला शब्द विंशति ही, जिसका अर्थ है 20, जिसे इंग्लिश में 20 कहते हैं। अगला है द्वाविंशति ही यानी 22 यानी 22। अगला है चतुर्विंशति ही, जिसे हिंदी में 24 कहते हैं और इंग्लिश में 24 कहते हैं। अगला है पंचविंशति ही यानी 25, जिसे इंग्लिश में 25 कहते हैं। अगला है अष्टाविंशति ही यानी 28, जिसे इंग्लिश में 28 कहते हैं। अगला है नवविंशति ही यानी 29, जिसे इंग्लिश में 29 कहते हैं। अगला शब्द है त्रिंशत यानी 30, जिसे इंग्लिश में 30 कहते हैं। द्वात्रिंशत यानी 32 32। त्रैस्त्रिंशत जिसका अर्थ है 33, जिसे इंग्लिश में 33 कहते हैं। अगला है चतुस्त्रिंशत यानी 34, जिसे इंग्लिश में 34 कहते हैं। अगला है अष्टात्रिंशत यानी 38, जिसे इंग्लिश में 38 कहते हैं। अगला है नवत्रिंशत, जिसका अर्थ है 39, जिसे इंग्लिश में 39 कहते हैं। अगला है चत्वारिंशत, जिसे हिंदी में 40 और इंग्लिश में 40 कहते हैं। अगला है द्विचत्वारिंशत यानी 42, जिसे इंग्लिश में 42 कहते हैं। अगला है त्रिचत्वारिंशत यानी 43, जिसे इंग्लिश में 43 कहते हैं। अगला है चतुश्चत्वारिंशत, जिसे हिंदी में 44 कहते हैं और इंग्लिश में 44 कहते हैं। अगला है सप्तचत्वारिंशत यानी 47, जिसे इंग्लिश में 47 कहते हैं। अगला है पंचास्त यानी 50, जिसे इंग्लिश में 50 कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखें। कहता है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। पहला प्रश्न है कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्, किसके घर में सभी तरह के सुख के साधन थे। तो उत्तर लिखेंगे श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्, यानी श्रीकंठ के घर में सभी तरह के सुख के साधन थे। अगला प्रश्न है कस्य गृहे कोपि भृत्यः नास्ति, किसके घर में कोई भी नौकर नहीं था। तो इसके लिए उत्तर लिखेंगे कृष्णमूर्तेः गृहे कोपि भृत्यः नास्ति, यानी कृष्ण मूर्ति के घर में कोई भी नौकर नहीं था। अगला प्रश्न है श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्, श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किसने किया। तो श्रीकंठ का अतिथि सत्कार कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने किया था। तो उत्तर लिखेंगे श्रीकंठस्य आतिथ्यम कृष्णमूर्ति ही तस्य माता पिता च अकुर्वन्। अगला प्रश्न है सर्वदा कुत्र सुखम, हमेशा सुख कहाँ होता है। तो उत्तर लिखेंगे सर्वदा स्वावलंबने सुखम, हमेशा स्वावलंबन में यानी आत्मनिर्भरता में सुख होता है। अगला है श्रीकंठः कृष्णमूर्तेः गृहं कदा अगच्छत्, यानी श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर कब गया। तो सुबह 9 बजे गया था। उत्तर लिखेंगे श्रीकंठः प्रातः 9 वादने कृष्णमूर्तेः गृहं अगच्छत्। अगला प्रश्न है कृष्णमूर्तेः कति कर्मकराः सन्ति, कृष्णमूर्ति के कितने नौकर हैं। तो उत्तर लिखेंगे कृष्णमूर्तेः 8 कर्मकराः सन्ति, यानी कृष्णमूर्ति के 8 नौकर हैं। और वे कौन कौन हैं, उसके 2 हाथ 2 पैर 2 कान और 2 आँखें हैं। अगला प्रश्न नंबर 3 देखें। कहता है चित्राणि गणित्वा तद्धः संख्यावाचक शब्दम लिखत, चित्रों को गिन करके उनके संख्यावाची शब्द लिखें। जैसे पहले चित्र में कुछ मटके यहाँ पर दिखाए हैं, घड़े दिखाए हैं, तो इनको गिन लीजिए, ये 18 हैं। तो संस्कृत में शब्द लिखेंगे अष्टादश। इसके अगले चित्र में कुछ आम दिखाए हैं, इनको गिनेंगे तो इनकी संख्या 21,
21 के लिए शब्द होता है एकविंशति ही। अगले चित्र में गेंद दिखाई है तो इनकी संख्या है 15, तो 15 के लिए शब्द होता है पंचदश। अगले चित्र में मोमबत्ती दिखाई है और इनकी संख्या है 36, तो संस्कृत में कहेंगे 36 को षट्त्रिंशत्। अगले चित्र में कैंची दिखाई है और इनकी संख्या है 24, 24 के लिए शब्द आएगा चतुर्विंशति ही। अगले चित्र में कुछ पत्ते दिखाए हैं और इनकी संख्या है 33, तो 33 के लिए शब्द होता है त्रैस्त्रिंशत्। प्रश्न नंबर 4 देखिए, कहता है मंजूषातः है अंकानाम कृते पदानि चिनुत। मंजूषा से अंकों के लिए पद चुने। जैसे पहला है 28, तो 28 के लिए शब्द हैं अष्टाविंशति ही। अगला है 27, 27 के लिए शब्द होता है सप्तविंशति ही। अगला है 30, तो 30 के लिए शब्द है त्रिंशत्। अगला है 31, इसके लिए शब्द होता है एकत्रिंशत्। अगला है 24, तो इसके लिए शब्द है चतुर्विंशति ही। नेक्स्ट है 40, तो इसके लिए शब्द होता है चत्वारिंशत्। और लास्ट है 50, तो 50 के लिए शब्द है पंचाशत्। अब प्रश्न नंबर 5 देखें, कहता है चित्रम दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। चित्र को देख करके मंजूषा में दिए गए पदों का प्रयोग करके वाक्यों की रचना करें। तो पहले चित्र को देखें। चित्र में 3 चीज़ें हमें दिखाई हैं। एक जगह हमें दिखाया है कि एक व्यक्ति 2 बैलों की सहायता से हल जोत रहा है। फिर एक जगह हमें दिखाया है कि 2 व्यक्ति फावड़ा लेकर खुदाई कर रहे हैं। और एक जगह हमें दिखाया है कि कुछ व्यक्ति फसल रोप रहे हैं। तो इस तरीके से चित्र का वर्णन आपको करना है और मंजूषा में दिए गए पदों का प्रयोग करके वाक्यों की रचना करनी है। इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप वाक्य बनाएं तो कर्ता और क्रिया दोनों का पुरुष और वचन समान होना चाहिए। अगर कर्ता एक वचन का है, प्रथम पुरुष का है, तो प्रथम पुरुष एक वचन की ही क्रिया प्रयोग की जानी चाहिए। अगर द्विवचन है तो द्विवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे और अगर बहुवचन है तो बहुवचन का प्रयोग करेंगे। तो अब सबसे पहले मंजूषा में दिए गए शब्दों का अर्थ समझ लें। पहला शब्द है कृषकाः। कृषका का अर्थ है किसान, यानी अनेक किसान, ये बहुवचन का शब्द है। अगला है कृषकौ, यानी 2 किसान। एते, एते का अर्थ है ये सभी। अगला शब्द है धान्यम, यानी धान। अगला है एष है, जिसका अर्थ है यह। कृषक है एक किसान। एतौ, ये दोनों। क्षेत्रम, खेत। कर्षति, जोतता है। कुरुत है, कर रहे हैं। खनन कार्यम, यानी खोदने का काम। रोप्यन्ति, रोप रहे हैं। तो इसमें आप देखेंगे एष है, एतौ और एते, ये तीनों ही शब्द आए हैं और ये तीनों ही सर्वनाम शब्द हैं। तो एष का प्रयोग करेंगे हम एक वचन वाले कर्ता के साथ में, यानी कृषक के साथ में। तो एष है कृषक है। एतौ का प्रयोग करेंगे कृषकों के साथ में और एते का प्रयोग करेंगे कृषका के साथ में। अब एष है कृषक है। अब कृषक है तो हो गया कर्ता, इसके साथ में क्रिया आएगी एक वचन की, क्योंकि कृषक है एक वचन है और एक वचन की क्रिया है हमारे पास कर्षति। तो चित्र को देख करके पहला वाक्य हम बनाएंगे कि यह किसान खेत जोत रहा है। तो एष है कृषक है, क्षेत्रम कर्षति, इस तरीके से वाक्य का निर्माण हो जाएगा। अगला 2 किसान खुदाई का काम कर रहे हैं, तो इसके लिए आएगा एतौ कृषकौ खनन कार्यम कुरुतः। ये 2 किसान खोदने का काम कर रहे हैं। अगला वाक्य बनेगा एते कृषकाः धान्यम रोप्यन्ति। ये सभी किसान धान रोप रहे हैं। अगला प्रश्न नंबर 6 है, अधोलिखितान समयवाचकान अंकान पदेषु लिखत। नीचे लिखे गए समयवाचक अंकों को पदों में लिखें, यानी शब्दों में आपको लिखना है। तो इस तरह के प्रश्न हल करने के लिए सबसे पहले आपको संख्या 1 से लेकर 12 तक गिनती आनी चाहिए। जैसे 1 के लिए शब्द होता है 1, 2 के लिए द्वि, 3 के लिए त्रि, 4 के लिए चतुर, 5 के लिए पंच, 6 के लिए होता है षट, 7 के लिए होता है सप्त, 8 के लिए अष्ट, 9 के लिए होता है नव, 10 के लिए 10, 11 के लिए एकादश और 12 के लिए होता है द्वादश। तो संख्या 1 से लेकर के 12 तक आप याद कर लेंगे और उसके बाद आपको याद रखना है 15 मिनट, 30 मिनट और 45 मिनट। 15 मिनट को हम हिंदी में पढ़ते हैं सवा, तो इसके लिए शब्द होता है सपाद। और 30 मिनट को हम पढ़ते हैं साढ़े, तो इसके लिए शब्द होता है सार्ध। और 45 मिनट इसको हम पढ़ते हैं पौने,
तो इसके लिए शब्द होता है संस्कृत में पादोन। इन 3 शब्दों को और याद रख लेंगे। इसके बाद आता है बजे। बजे को संस्कृत में कहते हैं वादनम। तो अब देखिए एक एक करके शुरू करते हैं। एग्जाम्पल दिया है हमें 10:30, तो ये देखिए थोड़ा सा गलत यहाँ पर लिखा है, ये 12:30 होना चाहिए था, सार्धद्वादश वादनम। और अगर 10:30 है तो इसको लिखेंगे सार्धदश वादनम। जैसा आप हिंदी में पढ़ेंगे वैसा ही संस्कृत में लिखेंगे। जैसे अगला हमें दिया है 7 बजे, तो 7 को कहेंगे सप्त, बजे को कहेंगे वादनम, तो ये हो जाएगा सप्तवादनम। अगला है 2:30 बजे या 2:30 आप कह सकते हैं, तो 2:30 के लिए हो गया सार्ध, 2 के लिए हो गया द्वि और बजे के लिए हो जाएगा वादनम, सार्ध द्विवादनम। अगला है 11 बजे, तो 11 के लिए शब्द होता है एकादश, बजे के लिए होता है वादनम, तो एकादश वादनम हो जाएगा। अगला है 4:30 बजे, तो ये हो जाएगा सार्ध चतुर्वादनम। फिर है 1:30 बजे, तो 1:30 को आप ऐसे पढ़ सकते हैं 1:30 बजे, यानी आप 30 मिनट को आप 1:30 से याद रखेंगे और 1:30 को कह देंगे संस्कृत में सार्ध, तो ये हो जाएगा सार्धैक वादनम। अगला है 5 बजे, तो 5 के लिए हो जाएगा पंच, बजे के लिए हो जाएगा वादनम, यानी पंचवादनम। अगला है 3:30 बजे, 3:30 के लिए सार्ध, 3 के लिए त्रि, बजे के लिए वादनम, तो ये हो जाएगा सार्ध त्रिवादनम। अगला है 9 बजे, 9 के लिए हो जाएगा नव, बजे के लिए वादनम, तो ये नववादनम हो जाएगा। अगला है 12:30 बजे, 12:30 के लिए सार्ध, 12 के लिए द्वादश और बजे के लिए हो जाएगा वादनम, सार्ध द्वादश वादनम। अगला है 8 बजे, 8 के लिए हो जाएगा अष्ट, बजे के लिए हो जाएगा वादनम, तो ये बन जाएगा अष्टवादनम। अगला है 7:30 बजे, 7:30 के लिए हो जाएगा सार्ध, 7 के लिए हो जाएगा सप्त और बजे के लिए हो जाएगा वादनम, तो ये बनेगा सार्ध सप्त वादनम। अब प्रश्न नंबर 7 देखें। कहता है मंजूषाते पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरित। मंजूषा से पदों को चुन करके रिक्त स्थानों को पूरा करें। जैसे पहला वाक्य दिया है डैश ऋतवः भवन्ति, डैश ऋतुएं होती हैं, तो ऋतु होती हैं 6, इसके लिए शब्द आ जाएगा षड्। अगला है मासाः डैश भवन्ति, यानी महीने होते हैं, तो महीने होते हैं 12, इसलिए शब्द आएगा द्वादश। अगला है एकस्मिन् मासे डैश अथवा डैश दिवसाः भवन्ति, एक महीने में डैश अथवा डैश दिन होते हैं, तो एक महीने में या तो 30 दिन होते हैं या फिर 31 दिन होते हैं, तो पहले रिक्त स्थान में आ जाएगा 63 और अथवा के बाद जो रिक्त स्थान है उसमें आ जाएगा 163। अगला है फरवरी मास से सामान्यतः डैश दिनानि भवन्ति, फरवरी के महीने में सामान्यतः दिन होते हैं, तो सामान्यतः दिन होते हैं 28, इसके लिए शब्द होता है अष्टाविंशति ही। और अगर लीप ईयर है, लीप वर्ष है, तो उसमें 29 दिन होते हैं। अगला है मम शरीरे डैश हस्तौस्तः है, मेरे शरीर में हाथ हैं, तो हमारे शरीर में 2 हाथ होते हैं, तो इसके लिए शब्द आएगा द्वौ। और इसी के साथ पाठ का अभ्यास पूर्ण होता है। अगर किसी बच्चे को किसी भी तरह का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।